जो कार्य है कानूनी प्रक्रिया से वो कार्य होगा। तो हम लोग भी गए थे, हम लोग भी वहाँ पहुँचे, अनुराग के पिताजी भी थे, बहनें थी। तो हर बार बात विचार होने के बाद तब वो आमरण अनशन तोड़े और उसके बाद चीज़ को सोचकर हम भी चल रहे हैं, चूँकि हमारे सामने कहे हैं, कई बार कहे हैं, अनुराग के घर पे कहे हैं, कोर्ट में कहे हैं। तो यह चीज़ पूर्ण विश्वास है कि वो मकान गिरेगा। और उच्च अधिकारी हैं, उनसे निवेदन है, आग्रह है और हाथ जोड़ के विनती है कि उसका आपके पास अगर पहुंच गया है, आप दूसरे की इशारा करें तो आप जल्द से जल्द निर्णय दे दीजिए। अच्छा, जिस समय अनुराग की हत्या हुई थी, गला कटा था, वो लोग परिवार वाले ले जाने नहीं दे रहे थे बॉडी को, उसमें क्या बात हुई थी? देखिए भैया, उस समय परिवार नहीं, पूरा ग्राम सभा, पूरा क्षेत्र नहीं ले जाने दे रहा था बॉडी को। और उस समय हर महिलाएं एकदम पूरा टूट पड़ी थी। उस समय वर्तमान विधायक जगदीश नारायण राय उस समय मौजूद में थे। हमारे वर्तमान इस समय जिला अधिकारी डीएम साहब थे और समझ लीजिए कि अजय पाल शर्मा जी थे, कप्तान साहब इस समय यहाँ से ट्रांसफ़र हो गए हैं। अब समझ लीजिए कि उस समय यही आवाज़ें थी कि हो जाएगा, जो कह रहे हैं, आश्वासन दे रहे हैं, वो पूर्ण रूप से और उसको कागजी कानूनी प्रक्रिया से हो जाएगा। उसी आधार पे लास्ट में बहुत मनाने के बाद और वर्तमान विधायक जगदीश नारायण राय भी बहुत मेहनत उसमें किए, तब महिलाओं ने हम लोग जाके समझाया बुझाया। उसके बाद बीच में जाके वहाँ बॉडी के पास हम ही सबको हटा बढ़ा के, और जो समझ लीजिए कि उस मासूम बच्चे का गला कटा गया था, उसमें वो मैं हाथ में लेके, और डीएम साहब थे, कप्तान साहब थे, पूरी प्रशासन थी। उसके बाद समझ लीजिए कि वो सील पैक हुआ। सील पैक करने के बाद तब वो पोस्टमार्टम हाउस गया। वहाँ से फिर हम लोग जब यहाँ अंतिम दाह संस्कार करने आए रामघाट, तो वहाँ पर कप्तान साहब 9 बजे रात को, डीएम साहब, दोनों लोग पहुँचे और अनुराग के पिता भी थे, समझ लीजिए कलकत्ता थे, कलकत्ता से डायरेक्ट वहीं आए थे पोस्टमार्टम हाउस जी। फिर वहाँ पे हम खुद कहें कप्तान साहब से कि सर देख लीजिए, इसमें न्याय होना चाहिए। आप ही लोगों के कहने की वजह से और माननीय विधायक जी के कहने की वजह से अगर पूरा ग्राम सभा क्षेत्र, अगर ये बॉडी हम लोग छोड़ दिए हैं, आप अच्छे ढंग से लेके और अच्छे ढंग से अगर दाह संस्कार हो रहा है, तो सर इसका ज़रूर न्याय होना चाहिए, फांसी होनी चाहिए, इनकाउंटर होना चाहिए और उनका घर गिनना चाहिए। तो यही कप्तान साहब कहें कि वो चीज़ हम कर देंगे, कि कहने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद समझ में आ जाएगा, परेशान मत होइए। और हमारे ऐसे कहें, हाथ पे हमारे पीठ पे रखे कहें, परेशान मत होइए प्रधान जी, जो भी होगा जी अच्छे ढंग से, और हमारे विषय में जानते ही हैं। हम कहे ठीक सर, बस इतना ही चाहिए, न्याय होना चाहिए। एक बच्चे का गला काटा गया है। तो उस समय फिर आश्वासन दे के डीएम साहब, कप्तान साहब चले गए और समझ लीजिए कि उस दिन जब हत्या हुई थी, लगभग 5, 6, 7 घंटा डीएम साहब, कप्तान साहब वहाँ बैठे थे, पूरी प्रशासन फोर्स पूरी थी और लाखों की भीड़ वहाँ थी, पूरा क्षेत्र टूट पड़ा था, बच्चा टूट पड़े थे। तो डीएम साहब ये जान रहे हैं कि एक बच्चे का, एक भारत का लाल का गला कटा है। आज अगर ये होता तो मेरे भारत का कहीं ना कहीं अगर जीत के आता तो मेरे भारत का नाम रोशन होता। तो अच्छी तरह से उन्हें बताना नहीं है। और समझ लीजिए कि एक विद्वान है, 26 तारीख को जो निर्णय लेंगे अच्छा निर्णय लेंगे और सिर्फ कोर्ट चले। कोर्ट से हम लोग बहुत परेशान हैं। ये हड़ताल वाला सिस्टम और कंडोलेंस वाला सिस्टम अगर ख़त्म हो जाए हाई कोर्ट की तरह जैसे, तो समझ लीजिए कि सब का कार्य जो है, जो 6 महीना में होता है वो 2 महीना में हो जाए, 1 महीना में हो जाए। बीच में अब सोच लीजिए 1 हफ्ता के अंदर 2-3 कंडोलेंस हो जाता है। दूर दराज से कोई आता है, उसके बाद जो है
उसका डेट मिल जाता है। अगर आज 24 है, किसी का जनवरी में अगर डेट मिल गया, फिर अगर वो आएगा तो क्या पता चला उसका फिर कंडोलेंस हो गया, हड़ताल हो गया। तो ये तो हम सरकार से निवेदन करेंगे कि कंडोलेंस और जो हड़ताल होता है यह चीज़ को हटा दें। और क्योंकि बहुत से सारे लोग जिस दिन अगर जेल के अंदर भी हैं भैया, जिस दिन डेट रहता है उस दिन अगर कंडोलेंस हो जाता है तो वो सब भी परेशान हो जाते हैं। तो अगर ये चीज़ हो जाएगा तो पूरे समझ लीजिए कि पूरे प्रदेश के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। अगर हमारी यह विचार को अच्छा अगर लग रहा है तो हम तो ये चीज़ें कहेंगे अपने दर्शकों से, कमेंट में ज़रूर लिखना, ताकि हम पढ़ें तो हम ये सोचें कि नहीं, हम जो बोले हैं वो अच्छा बोले हैं, और अगर कहीं गलती भी होगी तो उसको भी ज़रूर बताना। अच्छा, जितनी बातें मतलब उस समय हुई थी बॉडी ले जाते समय, मुझे लगता है कि कोई बात अभी तक क्लियर नहीं हो पाई। अभी कोई क्लियर नहीं हुआ भैया, बस वही आदेश हुआ है कि कितना मशक्क़त के बाद आप लोग के चैनल के माध्यम से पूरा देश देख रहा है। और एक चीज़ हम ये चीज़ कहेंगे कि डीएम साहब आपके ऊपर सब नज़र बनाए हैं कि हमारे समझ लीजिए कि बहुत अच्छे डीएम साहब हैं और अच्छा काम करेंगे, हमें तो पूर्ण विश्वास है। अच्छा, जिस प्रकार से एक प्रदर्शन हुआ था, धरना प्रदर्शन बिना अन्न जल का, अन्ना हजारे जी किए थे, वो आमरण जो अनशन था उसमें आप भी थे, अनुराग का परिवार पूरा पहुंचा था। उस समय शायद 2-3 दिन का समय चला भी था। उसके बाद उसमें क्या मतलब कुछ कह के वो अनशन रोका गया था? देखिए, उस समय जो है एसडीएम साहब थे, काफ़ी आश्वासन दिए कि हो जाएगा हो जाएगा। अब तो यहाँ से ट्रांसफ़र हो गए हैं। काफ़ी आश्वासन देने के बाद जो है, और डीएम साहब भी इस चीज़ को कहें वहाँ से कहवाएं भी कि जो आमरण अनशन है उनसे कह दीजिए कि वो तोड़ दें, पानी पी लें। और दूसरी बात, जो कार्य है कानूनी प्रक्रिया से वो कार्य होगा। तो हम लोग भी गए थे, हम लोग भी वहाँ पहुँचे, अनुराग के पिताजी भी थे, बहनें थी। तो हर बात विचार होने के बाद तब वो आमरण अनशन तोड़े, और उसके बाद तोड़ नहीं रहे थे। और उसके बाद जो है डीएम साहब बुला के काफ़ी उन्हें समझाया बुझाया भी। और तो अगर डीएम साहब समझाए हैं, दूसरे के ये चीज़ कार्य करने के लिए कह रहे हैं, तो वो फाइल उनके समझ लीजिए पास पहुंच गई है। तो आप भी सोच सकते हैं कि अगर हम दूसरों को कह रहे हैं तो वो चीज़ अगर हमारे यहाँ आ जाएगा तो हमें करने में आसान हो जाएगा। तो हम जान